हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो तैयारी है वो प्रिपरेशन करा रहा हूँ। जो मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ वो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और थोड़ा सा डीप में करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट डीप नहीं होगा तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। और अगर साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे चैनल्स को देख रहे हैं या मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आपने पहले उसको नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। या कुछ बच्चों को वीडियोस खोजने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, तो वो सीधा मेरे चैनल पे चले जाए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में यूपी टीजीटी और फिलॉसफी मतलब कई सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। उस प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस को अरेंज कर दिए हैं, आप चाहे तो वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे और जो भी सीरीज चल रहा है वो चल रहा है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मैंने मतलब बता दिया, मीनिंग, डेफिनेशंस, एम, प्रिंसिपल्स मैंने बता दिए थे पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे जो कि बहुत सिंपल वे में बताए थे। बहुत कठिन कॉन्सेप्ट होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है स्किल क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, लोड वॉल्यूम क्या होता है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ना, यूज़ होते हैं आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, तो उसको मैंने बहुत ही आसान भाषा में बताया है, किताबी भाषा में नहीं बताया है। अपने लैंग्वेज में बताने की पूरी कोशिश की है, आसान से आसान चीज़ों को समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो चलिए, तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है ना, ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सब्जेक्ट पूरी तरीके से खिलाड़ी के फिटनेस कंपोनेंट्स को डेवलप किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी खिलाड़ी जब आता है तो सबसे पहले खिलाड़ी के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले खिलाड़ी के अंदर फिजिकल फिटनेस को डेवलप करेंगे, उसके बाद स्किल को डेवलप करते हैं, फिर टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये होता है एक तरीका, सही फॉर्म। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट ट्रेनिंग में सबसे पहले खिलाड़ी के फिटनेस को डेवलप करेंगे और फिटनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ है, स्पीड है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, आगे देख लेते हैं। तो 5 कंपोनेंट्स मैंने बताए थे, उस 5 कंपोनेंट में सबसे पहला आता है स्ट्रेंथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा रिवीजन भी हम लोग का हो जाएगा। लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। आइए, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ डेफिनेशन, स्ट्रेंथ का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकिनेटिक। तो आज की वीडियो में आपका स्ट्रेंथ और टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, डेफिनेशन और उसके टाइप्स ये पढ़ाऊंगा। और अगला पार्ट जो इसका आएगा उसमें मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, इसमें 3 ही दिया हुआ है, मैं आपको एक और अलग बताऊंगा। पिरामिड मेथड भी होता है जो स्ट्रेंथ को डेवलप किया जाता है उसके थ्रू, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा यूज़ होता है और स्ट्रेंथ वाला ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग वाले में ही यूज़ होता है। आपको बताएंगे, इसको हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, टाइप्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पहला कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का, दैट इज अ स्ट्रेंथ। तो पहले हम समझेंगे स्ट्रेंथ होता क्या है। इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि आपकी मांसपेशी की ऐसी क्षमता जो किसी भी प्रतिरोध के अगेंस्ट, या प्रतिरोध यानी प्रतिरोध क्या हो सकता है, प्रतिरोध ज़्यादातर भार हो सकता है। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप किसी भार को ढकेलते हैं, उठाते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो वहाँ पे जो आपके मसल्स के द्वारा एफर्ट लगाया जा रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो वो मसल, अब देखिए टाइप्स ऑफ जो मसल्स होते हैं ना, वो 3 तरह के मसल्स होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स और तो स्मूथ मसल्स होता है। तो ये कौन से मसल्स की बात हो रही है, ये हो रही है सिर्फ स्केलेटल मसल्स, क्योंकि किसी भी भार के विरुद्ध काम करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, वो करते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स। क्योंकि स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आप पढ़े होंगे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्टन और लेंथन करने की कैपेसिटी होती है। तो ये सिर्फ स्केलेटल मसल्स के अंदर होता है, क्योंकि उसके अंदर मसल फाइबर्स होते हैं। तो इसको और अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं और आगे और अच्छे से बात करूंगा इसको। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रेंथ के बारे में।
तो सिंपली आपको समझना है स्ट्रेंथ क्या होता है कि जब किसी भी वेट के अगेंस्ट हमारा बॉडी, हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, वो जब एफर्ट लगाते हैं उसको पुल करने में, पुश करने में, ढकेलने में, उठाने में, तो वहाँ पे जो आपके मसल्स के द्वारा जो भी लगाया जा रहा है, जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया जा रहा है उस चीज़ पे, दैट इज योर स्ट्रेंथ। सीधा सा मतलब है। डेफिनेशंस के लिए आप इसको पहले वाले डेफिनेशन को यहाँ से याद कर सकते हैं, बहुत ही छोटा। और आप यकीन मानिए कि जो इसके टाइप्स है ना, उस टाइप्स को मैं सिर्फ एक यही डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, बाकी सबका जो तरीका है मैं आपको सारे जो इसके मतलब टाइप्स है ना, उनको मैं सिर्फ इस डेफिनेशंस के थ्रू क्लासिफाइड करना आपको बता दूंगा। तो जो सबसे पहला हमारा क्या है, आप पहला वाला डेफिनेशन याद रखना है स्ट्रेंथ का, एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, इसको एक लाइन का है, आप 5 बार आंखें बंद करके बोलेंगे तो आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगा। इसके बाद हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे कि कौन सा स्टैटिक है, कौन सा डायनेमिक है। डायनेमिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। तो इस तरीके से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन क्या आएगा। तो बस इस डेफिनेशंस को आप याद रखिएगा और मैं आगे आपको इस डेफिनेशन से ही इसको अलग करना और क्लासिफाइड करके अलग अलग समझाने की कोशिश करूंगा। और आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ पे। तो आपको पहले स्ट्रेंथ समझ में आ गया क्या होता है स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने बताया कि आप कभी भी किसी भी भार, वेट के अगेंस्ट जब आपके मसल्स क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं उस भार पे काबू पाने के लिए, उसको अगेंस्ट काम करने के लिए, जैसे किसी चीज़, कोई भार है, कोई वेट है, उसको उठाने के लिए, पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, तो किसी भी तरह से हो सकता है, किसी भी वेट के अगेंस्ट। तो वही आपकी क्या होती है, जो मसल्स के द्वारा एफर्ट लगाया जा रहा है ना, वही आपका क्या है, ताकत यानी कि स्ट्रेंथ है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट के। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्ट्रेंथ हो गया हमारा, हम लोग उसके बाद करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ में। तो सबसे पहला है स्टैटिक स्ट्रेंथ और फिर है डायनेमिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो चलिए आगे आप इस डेफिनेशंस को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं इसको बहुत ज़्यादा करूंगा। अगर आपको स्टैटिक स्ट्रेंथ जानना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं एबिलिटी ऑफ द मसल्स, इसी डेफिनेशंस को, एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस विदाउट, यहाँ पे बस आप जोड़ लीजिए विदाउट एनी मोशन। यानी कि जब हम अपने मसल्स के द्वारा किसी भार पे उस पर काम कर रहे हैं, या किसी भार के अगेंस्ट या किसी वेट के अगेंस्ट, ठीक है, अपनी मसल्स के एफर्ट को लगा रहे हैं, लेकिन वो एफर्ट क्या है कि एफर्ट लगाते हुए हम लोग मोशन नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई गति नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। चलिए तो आगे समझते हैं और अच्छे से आपको। और ये आप इसको मैं चाहूँगा कि आप इसका चार्ट ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, आपको बहुत मज़ा आएगा आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब मैंने आपको बताया कि जब किसी भी वेट के अगेंस्ट आपके मसल्स एफर्ट लगा रहे हों लेकिन वो मोशन नहीं कर रहे हों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो वो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, जैसे दीवार को पुश करना, उसके बाद 2 बाल्टी पानी उठाना। तो ये सब जो इस तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मसल्स से एफर्ट तो लगाते हैं बट मसल्स के मोशन नहीं होते हैं, तो आपके जो काम हो रहे हैं ना वो दिखेंगे नहीं। तो इस प्रकार के जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टैटिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। इसी के अगेंस्ट आइए बात करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो आप सिंपल सा डेफिनेशन जो मैंने आपको पहला बताया था, आप उससे क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस विदाउट एनी मोशन। बस उसमें आप उस डेफिनेशंस में आपको विदाउट एनी मोशन जोड़ देना है, आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ का जो डेफिनेशन है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक, मैं देखिए बड़े से कठिन कॉन्सेप्ट को बहुत ही छोटे में समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे ही आप देख सकते हैं जो मैंने पार्ट 2 में पढ़ाया था स्पोर्ट ट्रेनिंग के, कि लोड इंटेंसिटी, लोड वॉल्यूम, ये सब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन मैंने इतने सिंपल तरीके से बताया था कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। फिलॉसफी भी मैंने बहुत ईजी तरीके से बताया था, क्योंकि ये सब बहुत कठिन कॉन्सेप्ट है, लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं कि यार इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन यकीन मान के चलिए, आप इसको जब करेंगे तो आपका, देखिए फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करने के लिए ना हर एक टॉपिक उतना ही ज़रूरी है
जितना कि आप मेहनत कर रहे हो। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि किसी भी टॉपिक को, बीपीएड और एमपीएड के टॉपिक को छोड़ना नहीं है अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जो भी आपने बीपीएड और एमपीएड में पढ़ा है उसको, उस सारे टॉपिक्स को आप कवर कीजिए और उन सारे टॉपिक्स को आप देखिए। आइए आगे चलते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट। तो जिसको हिंदी में चाहिए इसका मैं बहुत ही जल्द पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बहुत सिंपली तरीके से बताना चाह रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं आपका। तो ये हमारा हो गया स्टैटिक स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे डायनेमिक स्ट्रेंथ की। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम लोग उसी समझ लेते हैं, इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम। देखिए यहां पे देख सकते हैं आप, वही हमारा है, इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस, ठीक है, विथ मोशन और मोशन टेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा मसल्स, ठीक है, किसी भी वेट के अगेंस्ट काम कर रहा हो और उसमें हमारा मोशन, हमारे मसल्स के द्वारा मोशन भी हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायनेमिक स्ट्रेंथ कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा मतलब होता है। और ये जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ इज अ प्रोडक्ट ऑफ मसल फाइबर्स। ओके, इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आगे जब हम इसको इंप्रूव करने का मेथड पढ़ेंगे ना तो इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, इसीलिए मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट्स, दस वी कैन से दैट is required for movements in sports, example arm curling, पुशअप एटसेट्रा। तो नहीं, किसी भी भार को लेकर जब हम गति भी करते हों, पहले वाले में स्टैटिक में क्या था कि किसी भी वेट को लेकर, वेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं लेकिन गति नहीं कर रहा है हमारा मसल्स, हमारे बॉडी, लेकिन इसमें क्या है कि गति कर रहा। तो किसी भी तरह का एक्सरसाइज या किसी भी तरीके का हो सकता है। आप जैसे आर्म कर्लिंग, मतलब कि आपने डंबल ले लिया और डंबल से आर्म को कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, आर्म को कर्ल कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये सब क्या है कि वेट लेकर आपने मोशन किया। तो और हिंदी में इसको गत्यात्मक शक्ति भी कहते हैं। यह गति या गति के साथ प्रतिरोध को दूर करने की मांसपेशियों की क्षमता है। आइए अब आप बात करते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, तो नंबर 1 इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, नंबर 2 इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड नंबर 3 इज स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। ओके, तो सिंपली इसको समझ लेते हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए, तो हम लोग पहला बात करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। आगे देखेंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे सिंपल भाषा में, तो इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस विथ वन मैक्सिमम सिंगल कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि एक बार अगर आपके मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया और जितना अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स का एक्सर्ट करता है, दैट इज अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मतलब एक बार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराना, बार बार नहीं। आप डायनेमिक में क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर रहे हैं तो बार बार, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो हमेशा आपके जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो कई बार हो रहे हैं। लेकिन जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात होती है तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में एक बार मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है और फोर्सफुली मैक्सिमम वेट के अगेंस्ट अपने एफर्ट्स को लगाना है। पूरा मसल्स के जो एफर्ट है ना उनको एक वेट पे अगेंस्ट लगा देना है एक बार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करा के। उसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो हर एक इंसान की कोई ना कोई मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको कहते हैं बेंच प्रेस करने के लिए, तो आपने बेंच प्रेस किया, मतलब जो एक ही बार आप कर सकते हैं, एक बार सिंगल एफर्ट लगाने के बाद ही, उसके बाद ये नहीं कि आप 2 बार उसको कर ले रहे हैं। जैसे आपको मैंने बेंच प्रेस बोला और बोला मैक्सिमम लगाया करो, तो आपने 70 किलो उठा लिया, तो एक बार मतलब कि मैक्सिमम आपसे बोला गया कि एक ही बार आपको उठाना है, एक ही वेट करना है, तो वही आपका क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है। तो इस तरीके की चीजें किसमें यूज होती हैं, आइए जान लेते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। मैक्सिमल स्ट्रेंथ, इट इज एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेसिस्टेंस इन वन सिंगल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो मसल्स को एक बार कॉन्ट्रैक्ट कराकर मैक्सिमम फोर्स जितना एक्सर्ट कर सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मसल फाइबर्स अलग अलग होते हैं। तो इट इज अ रिक्वायर्ड इन मोस्टली पावर लिफ्टिंग। तो इस तरह के स्पोर्ट्स, इस तरह के जो आपके कैपेसिटी है यानी मैक्सिमल स्ट्रेंथ है, ये किस तरह के खेल में चाहिए होती है, ये चाहिए होती है पावर लिफ्टिंग में, स्क्वाट में, बेंच प्रेस में, डेडलिफ्ट में। तो इस तरीके से तो आप देख सकते हैं ना कि एक बार मोशन भी होगा, यानी कि आपने
वेट के अगेंस्ट एफर्ट भी लगाया, मसल से पावर भी लगाया, लेकिन क्या किया आपने, मोशन भी किया हुआ है, लेकिन एक बार एफर्ट लगाया आपने, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं हिंदी को, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बताना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूँ ना, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन है कि सर हिंदी में ही पढ़ाई करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदी ही पढ़ाता हूँ मैं, इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं देखते हुए कि हमारे फिजिकल एजुकेशन में किस तरह की चीज़ें हैं, मैं वैसे ही अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। तो कोई बात नहीं है आपको मिले, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज लेकर आया हूँ मैं। बाई लैंग्वेज आप पढ़िए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट समझते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो सेकंड हमारा क्या है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होता है, सीधी सी बात समझ लीजिए कि जब स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों को मिलाकर, ठीक है, कोई एफर्ट लगाया जाए, किसी वेट के अगेंस्ट काम किया जाए, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं। इसका भी वो डेफिनेशन आपको याद है पहला वाला स्ट्रेंथ का, हाँ, तो उससे हम लोग इसको करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस विथ हायर स्पीड। तो इसमें क्या जोड़ना है आपको, विथ हायर स्पीड, यानी कि किसी भी भार या किसी भी वेट के अगेंस्ट हमने क्या किया कि किसी भी वेट और भार के विरुद्ध हमारे मसल्स ने क्या किया कि हाई स्पीड के साथ स्पीड भी लगाया और स्ट्रेंथ भी लगाया। जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो उसके बाद जो पावर निकलता है तो उसे कहते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। इसको पावर भी कभी कभी कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। पावर में क्या होता है कि स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों में, पावर और स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है। तो पावर का वो बन जाता है, पावर जब उसके साथ स्पीड ऐड होता है तो पावर बन जाता है, इससे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आगे पढ़ लेते हैं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड, इन अदर वर्ड इट कैन बी, in other word it can be defined as the ability to overcome resistance with high speed। बात समझ में आया। तो बस सिंपल सा वो आपको मैंने पहला वाला फॉर्मूला बताया था, उसी से मैंने आपको अलग अलग कर दिया। तो स्टैटिक में क्या आपको लिखना था, उसी फॉर्मूले से या उसी डेफिनेशन से, विदाउट एनी मोशन। डायनेमिक में क्या लिखना था, उसी डेफिनेशंस के साथ आपको विथ मोशन जोड़ना था। और आपको जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात हो रही थी तो उसमें क्या जोड़ना था, विथ वन मसल सिंगल कॉन्ट्रैक्शन। सीधा सा मतलब है कि एक बार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स निकल रहा था वो आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जा रहा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, विथ हायर स्पीड जोड़ देंगे, तो ये आपका निकल गया। तो देखिए एक डेफिनेशन से आपने याद किया और कैसे क्लासिफाइड कर दिया। तो ये जो वीडियो आपने देख लिया ना, इसके बाद कभी भी स्ट्रेंथ के टाइप्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए और कुछ बता देख लेते हैं कि कौन कौन से जरूरत पड़ती है मुझे, कहाँ कहाँ किस एक्टिविटी में इस तरह के स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। तो ऑल जंपिंग इवेंट, तो देखिए जब भी हमको जंप करना होता है, चाहे वो आपका लॉन्ग जंप हो, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो, चाहे आपका हाई वाला जंप हो, बास्केटबॉल जरूरत पड़ता हो, तो दोनों में ही, क्योंकि जितना तेज हम जमीन में एफर्ट पैर का लगाएंगे, पैर का जंप करने के लिए पैर के ताकत और प्लस पैर को स्पीड से भी जमीन में क्या करना चाहिए, अगेंस्ट काम करना चाहिए। तो जब स्पीड और ताकत दोनों एक साथ लगाते हैं तो मैक्सिमम हाइट को अचीव करेंगे। तो यही आपकी क्या है, पैरों की ताकत है। दूसरा कहाँ पर चल जाता है, ये तो पैर की ताकत और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात थी। हाथों में क्या होता है, जैसे हमने क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में क्या हो रहा है कि बाउंड्री फील्डिंग कर रहे हैं और हमको क्या करना है, रन आउट के लिए थ्रो फेंकना है, किसके बाद, विकेट कीपर के पास। तो वहाँ से पूरा एफर्ट, अगर हमने सिर्फ ताकत लगाया हाथ का, लेकिन हमने क्या किया कि स्पीड नहीं लगाया हाथ का, तो क्या उतना तेजी से जाएगा नहीं ना। तो यही हमारा कहने का मतलब है कि थ्रोइंग में और जंपिंग इवेंट्स में जब आप पूरे फुल स्पीड के साथ या पूरे उसके साथ आप कंप्लीट करते हो उस टास्क को, तो वहाँ पे आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यूज होता है। ठीक है, तो किसी प्रकार का डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और लास्ट वाला देख लेते हैं। एंड द लास्ट इज स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। ओके, तो तीसरा जो डायनेमिक का तीसरा पार्ट है उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। देखिए स्ट्रेंथ इंड्योरेंस के नाम से ही समझ में आ गया कि ये दो चीज़ों का क्या है कि मेल है। किसका किसका मेल है, स्ट्रेंथ का और इंड्योरेंस का, यानी ताकत वाली चीज़ों को क्या करना, देर तक कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, अब इसमें कैसे आपको याद रखेंगे, तो पहला डेफिनेशन आपको याद है, इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस इन अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। तो आपको एक वर्ड इसमें जोड़ना है, इन अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। तो किसी भी वेट के अगेंस्ट आपके मसल्स के एफर्ट काम कर रहे हो और देर तक काम कर रहे हो,
ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कौन से एक्टिविटी में यूज होता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्विमिंग में, क्योंकि स्विमिंग में क्या होता है कि पानी को क्या होता है, काटना होता है, पीछे ढकेलना होता है, तो उसमें ताकत भी लग रही है। और स्विमिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन भी बहुत कम मिलता है और देर, तो ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में जाने के बाद ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है, तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे आपको इंड्योरेंस भी देनी पड़ेगी और स्ट्रेंथ भी लगाना पड़ेगा। तो जब स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उस कैपेसिटी को स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कहा जाता है। एक होता है दूसरा, साइकिलिंग में भी हम कह सकते हैं कि ये साइकिलिंग वाली जो एक्टिविटीज़ है, क्योंकि साइकिलिंग में क्या होता है, पैर से यानी कि ताकत लगाना पड़ता है खूब देर तक, क्योंकि साइकिल के जो रेस होते हैं वो 200 किलोमीटर के आसपास होते हैं। तो उसमें हमने स्टैमिना भी लगाया है और ताकत भी लगाया है। तो स्टैमिना यानी कि इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसके बाद जो चीज़ें बनती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। तो आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ के डेफिनेशन से कुछ भी क्वारी आप कर सकते हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आप मुझसे कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ, वहाँ पे और अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए मेरा मानना है कि तैयारी करिए तो सिस्टम से करिए, नहीं तो फिर कोई मतलब आपको नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ एक एग्जाम को देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे एग्जाम्स आपको देने हैं, तो भले ही थोड़ी सी देरी होती है, कछुआ की चाल होता है, लेकिन निरंतरता और कॉन्टिन्यूटी हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी, इस बात को जान लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।